नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही धमाकेदार क्लास। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले साथियों शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपका अभिप्रेरणा एक टॉपिक है, मोटिवेशन, जिससे रिलेटेड आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रीट पात्रता एंड मुख्य परीक्षा के अंदर टॉप 50 प्रश्न जो कि कवर करवाने वाला हूँ आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल में पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, ये पूछा गया है। ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएंगे कि इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इसमें से। बिल्कुल पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय बताइए। उपाय कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, इसमें आंसर देना है आप सभी को। प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थियों हैं उसको अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय देना है। ए आपका दंड देना, बी मिठाई का प्रलोभन देना, या फिर नवाचारों का प्रयोग, या फिर घर पर शिकायत करने का भय। मेरे प्यारे साथियों, घर पे शिकायत करके या कि उनका भय पैदा करके आप उसको अभिप्रेरणा नहीं दे सकते, यानी कि मोटिवेशन नहीं दे सकते। मिठाई का प्रलोभन देके भी नहीं कर सकते, दंड भी नहीं दे सकते। तो इसमें जो आपका अभिप्रेरणा प्रदान करने का एक उत्तम उपाय है वो आपका हो जाएगा साथियों इसमें सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, नवाचारों का प्रयोग करना, यानी कि इसमें प्यारे साथियों आपका सी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए? रीट पात्रता परीक्षा एंड मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। 3 स्टार लगाते रहना, साथ साथ में कमेंट करते रहना आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न सेकंड की तरफ। प्रश्न 2 आपका पूछा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की इसकी इच्छा होती है। क्या प्रेरक उस व्यक्ति को मतलब क्रिया को चुनने में सहायता करते हैं जिसे व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की इच्छा होती है। ठीक है, अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करने हेतु यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसको आंसर देना है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन 2 का आंसर दो। प्रश्न को एक बार वापस पढ़ लेना फिर आंसर देना। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? क्रो एंड क्रो का। किसका हो जाएगा? क्रो एंड को, यानी क्रो यानी आपका ये ए वाला ऑप्शन, ये नाम है, क्या है? किसी विद्वान का नाम है जिन्होंने ये कथन कहा था। ठीक है, इसी तरह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है आपका थर्ड पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को पढ़िए, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण बताओ। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो वो लक्षण है आपका उत्सुकता। क्या हो जाएगा? उत्सुकता होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण उत्सुकता होती है। अगला सवाल स्वतः पूछा गया आप सभी के सामने। प्रश्न 4 को पढ़िए। हाँ, किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार की अभिप्रेरित करना चाहिए? बताओ जल्दी से। हाँ, कोई अरुचिकर, बच्चों को उसमें रुचि नहीं है, उस कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या करना होगा जिससे विद्यार्थी अभिप्रेरित हो जाए? तो मेरे प्यारे साथियों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह का पता होना चाहिए ना। इस क्वेश्चन का आपका एक ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप टीचर बनोगे तो आप किस तरह से हैंडल करोगे? तो प्यारे साथियों इसमें जो आंसर आपका है वो हो जाएगा डी वाला। छात्रों को समय समय पर उनकी सफलता व प्रगति के बारे में बताकर आप वो कार्य, अरुचिकर कार्य आप उनसे करवा सकते हैं। ठीक है, उनको मोटिवेट के तौर पर। तो इसमें प्यारे साथियों आपका डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल आप सभी के बीच, अगला प्रश्न है आप सभी के बीच। साथियों क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक कमेंट जरूर से करना। निम्न में से कृत्रिम अभिप्रेरक है, बताओ जल्दी से। कृत्रिम अभिप्रेरक है तो ए आपका पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या उक्त सभी। मेरे प्यारे साथियों आंसर में बता दीजिए क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखो पुरस्कार भी आपका कृत्रिम अभिप्रेरक हो सकता है, प्रशंसा भी, दंड भी और उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन आप करेक्ट करो, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 6 पूछा गया, सट्टा सवाल पढ़ो जल्दी से। प्रश्न आपका सट्टा क्या पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के यथा यानी कि जन्मजात या अर्जित होते हैं? बताओ किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो अभिप्रेरक है 2 प्रकार के, यानी कि एक जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताओ जल्दी से। बिल्कुल क्वेश्चन से का आंसर देना है सभी को। वो जिनके अनुसार है वो है हर्जबर्ग, यानी कि हर्जबर्ग मास्लो, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्ट हो जाएगा। 3 स्टार लगा दो इसको। रीट पात्रता एंड मुख्य एग्जाम के अंदर आपका पूछा जाएगा हर्जबर्ग मास्लो, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल आपका 7वां पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को पढ़ेंगे साथियों। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? बताओ जल्दी से। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? आपका थॉर्नडाइक का, हाँ, मैक क्लीलैंड का, या फिर सिम्पसन का, या फिर आपका डगल्स या हॉलैंड का? बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका साथियों। ये आपका जिस वैज्ञानिक का सिद्धांत है वो हो जाएगा मैक क्लीलैंड का। किसका? मैक क्लीलैंड का। यानी कि आपका इसमें बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% परीक्षा के अंदर सीधे टू सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको सोचना नहीं है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, इस प्रश्न को नोट करते रहना। अगला सवाल है आपका 8वां सवाल आप सभी के बीच है साथियों। ये पढ़िए सवाल। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? अभिप्रेरणा की विधि नहीं है वो बतानी है। बिल्कुल प्यारे साथियों, अभिप्रेरणा की विधि नहीं है वो पाठ में रुचि उत्पन्न करना। देखो ये भी विधि नहीं है या नहीं? बताओ जल्दी से। हाँ, देखो बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना उत्पन्न करना, प्रतिद्वंद्विता की जो मतलब एक दूसरे के अंदर शत्रुता पैदा करना, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करना। देखो ये और उत्तर में से नहीं, तो इसमें मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसमें आपका उत्तर में से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का 9वां पूछा गया, 9th का है साथियों। 9th पढ़िए। देखो अभिप्रेरणा शास्त्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? बताओ साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा, वापस पढ़ेंगे एक बार कि प्रश्न 9 है कि अभिप्रेरणा शास्त्र में एक रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ठीक है, अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन किसका है? ये कथन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन 9 का आंसर देंगे, प्रश्न 9 का। बिल्कुल ये है थॉमसन का। किसका हो जाएगा? थॉमसन का कथन है मेरे प्यारे साथियों। बी वाला ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए? 3 स्टार लगा दो इसको, 100% पूछा जाएगा ये सवाल। आपका 10 पूछा गया। प्रश्न को पढ़ो, पहले प्रश्न को पढ़ो, आंसर देना है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक बताओ। निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? क्रोध भी आपका मनोवैज्ञानिक है, भय और प्रेम आपका दुख और उक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि ये सभी आपके मनोवैज्ञानिक क्या हो जाएंगे? अभिप्रेरक हो जाएंगे। समझ गए सभी? इसमें आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लो सभी का। अगला सवाल आपका 11वां पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। निम्न में से अधिगम सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताओ। निम्न में से अधिगम सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा इसमें? अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, ये बेहद जरूरी है आपका। इसमें ए वाला ऑप्शन साथियों बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 12वां पूछा गया है। 12वां सवाल को क्या करेंगे? देखो निम्न में से आंतरिक या फिर स्वाभाविक अभिप्रेरक है। बताओ जल्दी से, आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन 12 का आंसर दो। ये आपका राइट हो जाएगा अनुकरण। कौन सा हो जाएगा? अनुकरण, यानी कि सी वाला आपका आंतरिक और आपका स्वाभाविक अभिप्रेरक हो जाएगा। अगला सवाल आपका 13 पूछा गया है। प्रश्न 13 को पढ़ो। हाँ, गेरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? ये कोई विद्वान है। गेरेट के अनुसार अभिप्रेरक के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो टोटल आपके तीन प्रकार हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल आपका 14 पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है। देखो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन से हो जाएंगे इसमें? बिल्कुल प्यारे साथियों मैकडूगल। कौन से हो जाएंगे? मैकडूगल, जो कि आपके डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दो इसको। पात्रता एंड मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा ये 100%। अगला सवाल आपका 15 है। 15 पढ़िए सवाल। 15 सवाल क्या पूछा गया आप सभी से? हाँ, 15वां सवाल पढ़ेंगे सभी एक बार। प्रश्न आपका है, देखो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन किसका है? देखो अभिप्रेरणा अधिमार्ग का अधिगम का एक सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह कथन है प्यारे साथियों 15वें का। आंसर बताओ जल्दी से। स्किनर का है। किसका हो जाएगा? स्किनर का हो जाएगा, यानी कि इसमें सी वाला ऑप्शन आप सभी का बेहद इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच 16वां पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो पहले फिर आंसर दो। सवाल है आपका, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का कि ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो उस सिद्धांत का नाम बताइए भाई, कमेंट पे साथ साथ में आंसर दो। हाँ, वो सिद्धांत आपका कौन सा हो जाएगा? ऐच्छिक सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? ऐच्छिक यानी कि आपका इच्छा के अनुसार। सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसको 3 स्टार लगा दो। पात्रता रीड के अंदर आपका पूछा जाएगा सवाल। अगला सवाल आपका 17वां पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। बताओ जल्दी से, अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? हाँ, तो वो आपका हो जाएगा साथियों अभिप्रेरणा। अधिगम का यानी कि सीखने का मुख्य चालक क्या हो जाएगा? मोटिवेशन, यानी कि आपका अभिप्रेरणा बेहद जरूरी है, इसको बोलेंगे अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का 18वां पूछा गया है कि सीखना प्रभावित होता है। सीखना प्रभावित होता है तो किससे होता है? प्रेरणा से।
किसी से जो प्रेरणा मिलते हैं तो आप उसको देख के आप भी सीख सकते हो, यहाँ कुछ नया कर सकते हो। अगला सवाल आपका 19 का पूछा गया प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़ो। सवाल है आपका, प्राकृतिक प्रेरक बताइए जल्दी से। प्राकृतिक प्रेरक कौन सा हो जाएगा? नेचुरल अपन ने पढ़े, प्राकृतिक कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक की बात हो रही है 19वें का साथियों, काम करना। प्राकृतिक आपका काम, आपका ये प्रेरक हो जाएगा। समझ गए सभी? ए ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 का इंपोर्टेंट बताओ जल्दी से। क्वेश्चन 20 इंपोर्टेंट है, स्वाभाविक प्रेरक कौन सा हो जाएगा? तो स्वाभाविक प्रेरक की बात करें साथियों, आपका हो जाएगा अनुकरण। अनुकरण वाला आपका ये स्वाभाविक प्रेरक हो जाएगा, यानी कि सी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार लगा दो। पात्रता परीक्षा एंड मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। हाँ, अगला सवाल आपका 21 का पूछा गया है, ध्यान से पढ़े। क्या पूछा गया प्रश्न देखो, स्वधारणा अभिप्रेरक किसका है? स्वधारणा अभिप्रेरक किसका है ये बताना आप सभी को। हाँ, प्रश्न क्या था आपका, वापस पढ़ो एक बार। स्वधारणा अभिप्रेरक हैं तो सामाजिक, ब्राह्म्य यानी कि आपका व्यक्तिगत, यहाँ पे चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। 21 का आंसर दो भाई, 21 का आंसर दो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसका राइट हो जाएगा चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 22 का आंसर दो जल्दी से, 22 का आंसर दो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ में। अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए बताओ जल्दी से। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के तौर पर आपको पुरस्कार कैसे देना चाहिए? मनोवैज्ञानिक यानी कि प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में देने चाहिए। यानी कि आपका इसमें ए ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। अगला सवाल आप सभी के 20 है 23 को पढ़ो जल्दी से। 23 का सवाल पूछो, पढ़ो आप। उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग हो जाएगा। उत्प्रेरणा निम्नलिखित में से किसका आंतरिक भाग है? 23वें का आंसर दो। 23वें का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल आपका हो जाएगा अधिगम का। किसका हो जाएगा? अधिगम का आपका आंतरिक भाग हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच 24 पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्नों को पढ़ो। सवाल है आपका कि अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है। अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है, क्या बढ़ती है मेरे प्यारे साथियों? उत्सुकता बढ़ती है। क्या हो जाएगा? उत्सुकता आपके अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है, यानी कि इसमें आपका बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल आपका 25 यानी कि 25 वाला सवाल पूछा गया है कि सीखने का हृदय यानी कि हार्ट ऑफ लर्निंग कहा गया है। बताओ जल्दी से, हार्ट ऑफ लर्निंग किसको कहा गया है प्यारे साथियों? अभिप्रेरणा को कहा गया है। किसको कहा गया है? अभिप्रेरणा को हार्ट ऑफ लर्निंग की संज्ञा दी गई है, यानी कि ये इसको 3 स्टार लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। हाँ साथियों, आज की क्लास के अंदर टोटल आपको 25 क्वेश्चन कराए। ये क्लास आपको शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड थी। कैसी लगी क्लास में जरूर कमेंट में जरूर बताना, और इस क्लास को फैला दो साथियों में, अपने साथियों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।